यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंड बिहारी कुंड बिहारी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम जय भक्ति पदा जय भक्ति पदा जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय जय गुरुदेव 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 गीताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गीताई गौर हरि जय श्री राधा माधोलाल की जगन्नाथ स्वामी की बलदेव सुभद्रा महारानी की चक्र सुदर्शन महाराज की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की नीलाचल धाम की श्री वृंदावन बिहारी लाल की रघु वृंदावन धाम की श्रीमथुरा बरसाना धाम की सिद्धोनिताई श्री पंचतत्व भगवान की सिद्धौरी धाम की शेखचंद्र धाम की और श्री विठ्ठल रुक्मिणी भगवान की श्री विठ्ठल रुक्मिणी भगवान की पंढरीनाथ भगवान की श्री पंढरपुर धाम की श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी महाराज की श्री अयोध्यापुरी धाम की श्री राम जन्मभूमि की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की आचार्य श्री हरिदास ठाकुर महाराज की हरिहरेश्वर महाराज की जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज की श्रील भक्तिपाद महाराज की श्रील बहुपाद महाराज की परम राधा वृंदावन चंद्र स्वामी महाराज की संवेद गौर भक्त वृंद की तारी गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री विठ्ठल रुक्मिणी भगवान की श्री विठ्ठल रुक्मिणी स्नान यात्रा महामहोत्सव की पिताई गौर प्रेमानंद। तो आए हुए आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं
ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, ये 15 दिन जो पहला होता है, आषाढ़ मास की द्वितीया में श्री नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी धाम में भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन होता है। और जब रथ यात्रा का आयोजन होता है आषाढ़ मास के द्वितीया के दिन शुक्ल पक्ष में, तब यहाँ पर 15 दिन पहले स्नान यात्रा महोत्सव होता है जगन्नाथपुरी धाम में। और ये स्नान यात्रा महोत्सव जो है, इस दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथपुरी धाम में स्नान वेदी पर, बहुत बड़ी स्नान वेदी, और उस स्नान वेदी पर श्री जगन्नाथ जी यानी स्वयं श्री कृष्ण, बलराम जी यानी स्वयं बलराम जी, सुभद्रा जी उनकी बहन, और भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो आयुध है वो कौन सा है? चक्र सुदर्शन महाराज की, सुदर्शन चक्र। कृष्ण, बलराम, उनकी बहन सुभद्रा और सुदर्शन चक्र को उस स्नान वेदी पर लाया जाता है पहुंडी करके। पहुंडी यानी क्या? हाँ, भगवान को अपने सिंहासन से आनंद पूर्वक हिलोरे लेते हुए ठाकुर जी आनंद से क्या करते हैं? भक्त लोग भगवान को लेके आते हैं, ऐसे हिलोरे देते हुए, हाँ ऐसे जैसे भगवान को डांस कर रहे हैं, ऐसे उस भाव से लेके आते हैं। और भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा भी बड़े आनंद से वहीं पे आते हैं और स्नान विधि पर स्नान होता है। सभी भक्त लोग वहां पर भगवान के वहां पर आकर जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, क्योंकि ये अवसर केवल साल में एक ही बार आता है, वो है ज्येष्ठ पूर्णिमा। और जब ये अवसर आता है तो एक कथा आती है। कर्नाटक राज्य में एक कनियारी करके गांव, और उस कनियारी गांव में एक ब्राह्मण रहते, उनका नाम था गणपति भट्ट। और ये गणपति भट्ट ने ब्रह्म पुराण पढ़ा था, और ब्रह्म पुराण में ये पढ़ा था कि नीलाचल धाम में, जगन्नाथपुरी धाम में, जैसे हमारे महाराष्ट्र में श्री पंढरपुर धाम में, वही श्री जगन्नाथ जी श्री विठल नाथ जी के रूप में यहाँ पर, हाँ, दोनों हाथ अपने कमर पर रखकर खड़े हैं। 28 युगों से ठाकुर जी वही पर खड़े हैं। हाँ, अपने भट्ट पुंडलिक राय के लिए उसकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान ने वो ईंट पर खड़े रहना पसंद किया, और 28 युगों से हमारे पंढरीनाथ जी वहां पर खड़े हैं। सभी भक्तों को दर्शन देते भगवान का चरण दर्शन प्राप्त होता है। वही विठलनाथ, वही जगन्नाथ जी है। और जगन्नाथ जी अपने भक्त वत्सलता को प्रकट करते, ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भावग्राही जनार्दन है, भक्त के भाव को ग्रहण करते हैं। ब्रह्म पुराण पढ़ लिया इस गणपति भट्ट ने, और वो उसने क्या पढ़ा कि जो ब्रह्म है, परब्रह्म है, साक्षात कहां पे विराजमान है? जगन्नाथपुरी धाम। जैसे हमारे महाराष्ट्र में परब्रह्म कहां विराजमान है बताया जाए तो साक्षात पंढरपुर धाम में श्री विठलनाथ जी परब्रह्म स्वरूप, भगवान श्री विठलनाथ परब्रह्म परमात्मा वहां पर खड़े हैं सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए, और अपना दर्शन देके कृतार्थ करते हैं। ऐसे ही जगन्नाथ जी साक्षात जगन्नाथपुरी धाम में दारू ब्रह्म के रूप में खड़े हैं, साक्षात भगवान वहां पर खड़े हैं। और उसने पढ़ा ब्रह्म पुराण में उस गणपति भट्ट नाम के ब्राह्मण ने कि जो भी जगन्नाथ जी का जगन्नाथपुरी धाम में जाकर दर्शन करता है, उनके दर्शन का इतना ही फल है कि वो त्वरित सभी भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है उसी क्षण। तो उसने सोचा कि मैं क्यों इस संसार में पड़ा हुआ हूं, जब भगवान जगन्नाथ जी वहां पर विद्यमान हैं, तो मैं यहां पर क्यों इस संसार के बंधन में पड़ा हुआ दुख भोग रहा हूं। अभी मैं जवान हूं, मेरे शरीर में शक्ति है, तो सब लोग मुझे पूछ रहे हैं, मेरा आदर सत्कार कर, लेकिन वही बूढ़ा हो जाऊंगा तो वही मेरे घर के लोग ही मुझे ताना मारेंगे, अपमानित करेंगे। तो ऐसे जीवन से क्या लाभ है? उससे अच्छा मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करूं और वहीं पे मुक्त हो जाऊंगा। इस भावना से युक्त होकर वो कहां चला? कर्नाटक से कहां चला? जगन्नाथपुरी धाम चल के चला था, चल के। और चलते चलते
भगवान का नाम संकीर्तन करते करते उसी भाव में तल्लीन होकर वहां पहुंच गया। तो आप जैसे भुवनेश्वर में पहुंचेंगे ना, तो भुवनेश्वर यहां से कोणार्क एक्सप्रेस जाती है, CST से जाती है, और वहां से भुवनेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी है वहां तक जाती है। भुवनेश्वर से भी 2 घंटा जगन्नाथपुरी का रास्ता रह जाता है। तो जैसे भुवनेश्वर से जगन्नाथपुरी जाते हैं तो 18 नाला है, 18 नाला यानी नाले हैं ऐसे 18। कितने नाले? गोल गोल नाले होते हैं ना, पाइप डाल देंगे नहीं, ऐसे 18 नाले आपको दिखेंगे गोल गोल पाइप के। वो 18 नाला ऐसी जगह है, वो जगन्नाथपुरी की सीमा है। जो भी 18 नाला के अंदर प्रवेश हो जाता है जगन्नाथपुरी धाम की तरफ, ऐसा महात्म्य है, उसको यम दर्शन नहीं होता, यमराज से छू नहीं सकते। जो एक बार 18 नाला पार करके जगन्नाथपुरी में प्रवेश कर गया, उसको यमराज और यम के दूत स्पर्श भी नहीं कर सकते। ये महात्म्य है वहां का। तो ये जगन्नाथ गणपति भट्ट जो है वो पहुंच गया 18 नाला में, और वहां पर बैठकर भगवत चिंतन करने लगा। उस समय उसने क्या दृश्य देखा कि जगन्नाथपुरी धाम से बहुत सारे भक्त लोग दर्शन करके आ रहे हैं और अपने हाथों में बहुत बहुत जगन्नाथ जी का महाप्रसाद की मटकी लेके आनंद पूर्वक आ रहे हैं। तो उसने पूछा कि आप इसके आनंद का कारण क्या है, आप कहां से आए हैं? तो बोले कि हम तो जगन्नाथपुरी धाम में आए। क्या आपने ब्रह्म को देखा, परब्रह्म परमात्मा को देखा, जगन्नाथ जी का दर्शन किया? बोले हाँ। क्या सच में आपने जगन्नाथ जी का दर्शन किया? बोले हाँ। अरे और आप अपने घर जा रहे हो? बोले हाँ, अभी हम लोग 4 दिन वहां पे रोज दर्शन किए। कितना दिन? 4 दिन रुके, रोज भगवान का दर्शन किए। तो आप तो कैसे जा रहे हो? मैंने तो पढ़ा था ब्रह्म पुराण में कि जो भी भगवान का जगन्नाथ का दर्शन करता है, देखता जैसे दर्शन करता है उसी क्षण उसकी मुक्ति हो जाती है, उसी क्षण वो मुक्त हो जाता है, भवबंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन आप तो आनंद पूर्वक अपने घर में चले जा रहे हो। बहुत सारे भक्तों को देखा तो उसके मन में शंका आई, क्या परब्रह्म परमात्मा वहां पर साक्षात उपस्थित है या नहीं? अगर होते तो ब्रह्म पुराण में तो लिखा है कि जो भी जगन्नाथ जी का दर्शन करेगा त्वरित मुक्त हो जाता है। लेकिन ये तो आनंद पूर्वक अपने घर में जगन्नाथ का प्रसाद लेके जा रहे हैं। तो उसके मन में शंका हुई और उसने सोचा कि अगर वो वापस आ रहे, इसका मतलब वहां पे परब्रह्म परमात्मा साक्षात उपस्थित नहीं है। और उसने जाने का निर्णय किया। तो भक्त वत्सल जगन्नाथ जी भगवान तो अपने भक्त की हर बात को जानते हैं, अंतर्यामी है। भगवान स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेके आए। जगन्नाथ जी वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेके आए और उसको बताया कि तुम क्या सोच में पड़े हो, किस बात की चिंता में पड़े हो, क्या सोच रहे हो? तो उसने कहा कि मैंने ब्रह्म पुराण में पढ़ा कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथपुरी धाम में विद्यमान है। जो भी उनका दर्शन करता है वो उसी क्षण मुक्त हो जाता है। और मैंने देखा कि ये सारे लोग आ रहे हैं जगन्नाथपुरी धाम से जगन्नाथ जी का दर्शन करके महाप्रसाद लेके घर में जा रहे हैं। ये कैसा हो सकता है? अगर वहां पे परब्रह्म परमात्मा होगा तो उनका दर्शन करते ही मुक्त हो जाता है व्यक्ति, तो ये वापस कैसे आ रहे? इसका अर्थ वहां पे भगवान है ही नहीं। इसलिए मैं निराश हूं, चिंतित हूं। तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा भगवान कल्पतरु के समान है। कैसे है? कल्पतरु, कल्प वृक्ष के पास आप जो इच्छा लेके जाओगे वो आपकी वही इच्छा क्या करता है? पूरी करो। इनकी भावना क्या है कि हम लोग भगवान का दर्शन करें, भगवान का हमको आशीर्वाद मिले, हमारा धन वैभव सुख समृद्धि, हमारे घर परिवार एकदम सुख समृद्धि में रहे, बस आनंद पूर्वक हमको दर्शन करना है और वापस जाके हमारे घर परिवार को संभालना है, बहुत सारा धन वैभव कमाना है, आनंद से जीवन व्यतीत करना है। ये भावना लेके गए ऐसे भगवान ने वैसे उनको दे दिया। ये थामाम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि, उनकी भावना वही है। लेकिन कोई चाहता है कि भगवान का दर्शन करके मैं मुक्त हो जाऊं, तो भगवान का दर्शन करके तुरंत क्या हो जाएगा? बोलो, मुक्त हो जाता है। जैसी जिसकी भावना रहेगी, भगवान तो कल्प वृक्ष के समान है, जैसा जैसा भाव वैसे उसको फल मिलेगा। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम निश्चित रूप से जाओ, जगन्नाथ जी वहां पे विद्यमान है। और वो भाव अभी भगवान साक्षात वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आके समझा गए तो कौन नहीं समझेगा बताओ? तो वो जो गणपति भट्ट है वो समझ गया और उसने भाव बना लिया कि नहीं, ये ब्राह्मण बता रहे तो निश्चित रूप से जाने में कोई हरकत नहीं, देखता हूं। और वो जो समय था जब वो पहुंचा सिंह द्वार में, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में 4 द्वार है ना?
उसमें से जो पूर्व द्वार है उसको कहते हैं सिंह द्वार। कौन सा द्वार? सिंह द्वार। और सिंह द्वार में हाँ आप देखेंगे एक स्तंभ है, अरुण स्तंभ, वहां पर अरुण स्तंभ है। और वहां पे जैसे पहुंचा तो आप देखेंगे ना जगन्नाथ जी कितने दयालु है, जो अंदर नहीं जा सकते हैं या जिनको समय नहीं है या जिनको एंट्री नहीं है, बाहरी पतित पावन करके जगन्नाथ जी सिंह द्वार में, जैसे पूर्व द्वार में घुसते ना, वैसे जगन्नाथ जी का एक मंदिर है, देखो सामने कोने में, बाहर से ही दर्शन होता है। उसे कहते पतित पावन जगन्नाथ भगवान की पतित पावन नाम है। उसने दर्शन किया पतित पावन का, और वो जो समय था वो स्नान पूर्णिमा का दिन था, ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिस दिन जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा महोत्सव होता है हर साल जगन्नाथपुरी में। तो स्नान वेदी पर जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया और चक्र सुदर्शन को लेके आया गया, और उनको जैसे हमने यहाँ पर श्री विठ्ठल रुक्मिणी को स्नान कराया। क्यों? क्योंकि हमारा भाव क्या है? हमारा भाव यही है, जो जगन्नाथ है वही विठ्ठलनाथ, जो जगन्नाथ है वही विठ्ठलनाथ है। तो हम विठ्ठलनाथ को ही यहाँ पर अर्पण करेंगे तो किसको प्राप्त होगा? हमारे जगन्नाथ जी को प्राप्त होगा, क्योंकि वही जगन्नाथ है, वही विठ्ठलनाथ है, वही रघुनाथ है। इसलिए वहां पे हम अभिषेक करते। तो अभिषेक का किया गया पुजारियों के द्वारा। अब ये दर्शन करने गया कौन? ये गणपति भट्ट, उसको दर्शन हुआ। लेकिन ये गणपति भट्ट किसका भक्त था? गणेश जी का। किसका भक्त था? गणेश जी का। और उसने ये सोचा था जो परब्रह्म परमात्मा है उसका स्वरूप कैसा होगा? गणेश जी का। उसका गजमुख होगा, हाथी जैसा उसका क्या होगा? मुख होगा, उसको एक सूंड होगी, उसमें एक दंत गणेश जी एक दंत, तो एक दांत होगा, एक दंत होगा। तो ये भाव से उसने देखा, लेकिन देखा कौन? जगन्नाथ जी। बड़ी बड़ी आंखें वाले, हाथ अंदर, पाव अंदर, बड़ा मुख है। तो उसने जैसे देखा वो निराश हो गया। वो बोला अरे ये तो जगन्नाथ है ही नहीं, ये भगवान है ही नहीं, क्योंकि मेरे भगवान तो उस रूप में। उसका भाव कौन सा था? बोलो। गणेश जी का भाव है, गणपति वेश का भाव है। वो निराश हो गया, एकदम मायूस हो गया और वहां से चलता बना। अब जगन्नाथ जी को बड़े भाव विवल हो गए। जगन्नाथ जी बड़े चिंतित हो गए, और जगन्नाथ जी ने कहा मेरा भक्त मुझे ऐसी देखकर बस निराश होकर जा रहा है, इतनी दूर से आया कर्नाटक राज्य से। तो भगवान जगन्नाथ ने क्या किया? भगवान जगन्नाथ ने तुरंत अपना राजा जो होता है ना उड़ीसा का, उसका एक प्रतिनिधि होता है, उसका प्रतिनिधि मतलब उसको कहते हैं उड़ीसा भाषा में मुदिरथ। उस उड़ीसा के राजा का जो प्रतिनिधि है उसको भगवान जगन्नाथ ने आदेश दिया कि जाओ, मेरा भक्त निराश होकर जा रहा है, मेरा दर्शन किए बिना जा रहा है, उसको बोलो यहाँ पे आकर पुनः दर्शन करे, उसको गजवेश में, गणपति वेश में मेरा दर्शन होगा। आप जाओ, उसे जल्दी से लेके आओ, समझा बुझा के। और जो राजा का प्रतिनिधि है मुदिरथ, वो भागते भागते उस गणपति भट्ट के पास गया, उस ब्राह्मण के पास गया, और उसको कहा, कह रहे तू क्यों जा रहे हो? बोले देखो मैं ऐसे ऐसा सोच के आया था, मैंने ऐसा पढ़ा था ब्रह्म पुराण में कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा वहां पे विद्यमान है, और जो भी उनका दर्शन करेगा तुरंत मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वहां पे परब्रह्म है ही नहीं। बोले कैसे? क्योंकि मेरा परब्रह्म परमात्मा गजवेश में मुझे दर्शन देता है, गणपति वेश में दर्शन देना चाहिए, वो तो जगन्नाथ स्वरूप में है। मुझे पता है कि परब्रह्म परमात्मा वहां पे नहीं। तो उसने कहा, वहां पर उस मुदिरथ ने कहा, डांटा, अरे फिर से एक बार जाओ, मैं कहता हूं इसलिए जाओ, देखो तुम्हें गणपति वेश में भगवान का दर्शन होगा। उसने बहुत वहां पे आर्गुमेंट किया, वाद विवाद किया, लेकिन बाद में उस मुदिरथ की बात मान गया, और उसने सोचा चलो एक बार जा ही रहा हूं तो वापस तो जाना ही है, एक बार जाके देख लेता हूं इसकी बात मान के। और वापस जैसे वो गया तो जगन्नाथ जी ने उनको दर्शन कौन से वेश में दिया? गजवेश में दर्शन दिया, गणपति वेश में दर्शन दिया। उसने देखा कि भगवान जगन्नाथ जी को गणपति वेश है, उनकी सूंड भी है, और साथ में एक दंत है। कितने दांत हैं? एक दंत। गणेश वेश में उस गणपति भट्ट को दर्शन दिया। उसने भाव विवल होकर वहां पर जगन्नाथ जी का जय घोष कर, जय जगन्नाथ स्वामी की, बलदेव सुभद्रा महारानी की, सुदर्शन महाराज की, जगन्नाथपुरी धाम की। इसने जय जयकार किया, और भगवान ने साक्षात विश्व रूप का दर्शन उसे।
अपना विश्वरूप दर्शन कराया भगवान जगन्नाथ जी। जैसे विश्वरूप दर्शन कराया, वो भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और ठाकुर जी को अन्य विनय किया। भगवान बोले मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वर मांगो। उस समय उस गणपति भट्ट ने क्या मांगा? भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ब्रह्म पुराण पढ़ के आपका दर्शन करने आया था, बस आपका दर्शन करके कृतार्थ हुआ, लेकिन एक मेरी मांग, अगर आप देना ही चाहते तो एक ही वरदान दो। बोले क्या? बोले हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जो आपका स्नान यात्रा महोत्सव होता है, उस स्नान यात्रा के उपरांत आप इसी गजवेश को धारण करके समस्त भक्तों को दर्शन देंगे, ये मुझे आशीर्वाद दीजिए, ये मुझे वरदान दीजिए। तो जगन्नाथ जी ने उस गणपति भक्त को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि मैं हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा में जो मेरा स्नान यात्रा महोत्सव होता है, उसके उपरांत मैं गजवेश धारण करूंगा, गणपति वेश धारण करके समस्त भक्तों को गणपति वेश में दर्शन दूंगा। ये वरदान उन्होंने दिया जगन्नाथ जी ने साक्षात उस गणपति भट्ट को, और वही उनकी प्रार्थना जैसे स्वीकार कर ली भगवान ने, वो भाव विभोर होकर वहीं पर उसने उनके चरणों में लौट गया और वहीं पे उसका शरीर शांत हुआ। उसके शरीर से जो आत्मा ज्योति है वो निकल के भगवान श्री जगन्नाथ जी के शरीर में विलीन हो गई। भगवान का उसे प्राप्ति हो गई, भगवत प्राप्ति उसे हो गई और वो मुक्त हो गया। तभी से लेकर आज तक स्नान पूर्णिमा के दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा स्नान पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। उस दिन जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, चक्र सुदर्शन आते स्नान विधि पर स्नान होता है और उसके उपरांत का कौन सा वेश धारण किया जाता है? गजवेश। और उसके उपरांत भगवान का क्या लीला? 15 दिन भगवान बुखार में रहते हैं। भगवान को बुखार आ जाता है, स्नान इतना कराते कि ठाकुर जी को बुखार आ जाता है। 15 दिन भगवान के पट दर्शन बंद हो जाते हैं। और आषाढ़ मास के द्वितीया के दिन जगन्नाथ जी का फिर से रथ पर आरूढ़ होकर जगन्नाथ जी की दिव्य रथ यात्रा वहां पर जगन्नाथपुरी धाम में हर साल मनाई जाती है। लेकिन रथ यात्रा के एक दिन पहले ठाकुर जी का 15 दिन दर्शन बंद होता है ना, फिर एक दिन पहले भगवान का दर्शन खुलता है, उसे बोलते हैं नेत्र उत्सव। भगवान 15 दिन बाद दर्शन देते हैं, नेत्र उत्सव का दर्शन होता है। भगवान अपने वेश में धारण करके ठाकुर जी सबको दर्शन देते हैं कि आओ, अभी देखो मेरा बुखार ठीक हो गया, कल मैं रथ पर आरूढ़ होकर जगन्नाथ रथ यात्रा का आनंद लूंगा। ये संदेश देते, सबको बुलाते ठाकुर जी अपने दर्शन के लिए। जैसे पंढरीनाथ हमारे बुलाते हैं, आषाढ़ी कार्तिकी विसृण कामद सांगत से गुज पांडुरंग। इसलिए जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अपना भाव प्रकट करते हैं, एक अभंग में बहुत सुंदर भाव प्रकट करते हैं कि देवा आता ऐसा करी उपकार, देहाचा विसर पाडी न। भगवान जगन्नाथ, भगवान विठ्ठल नाथ जी से संत तुकाराम महाराज, जैसे उस गणपति भट्ट ने प्रार्थना किया, भगवान इसी रूप को धारण कीजिए और समस्त भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए, वैसे जगत गुरु संत तुकाराम महाराज श्री विठ्ठल नाथ जी से प्रार्थना करते हैं, देवा आता ऐसा करी उपकार, देहाचा विसर पाडी मन। जैसे देखो, अगर किसी को बुखार आ जाता है, हमको बुखार आता है तो हमको भूख लगती है क्या? खाना अच्छा लगता है क्या? जबान को टेस्ट होती है क्या? जबान भी कैसे लगता है? भोजन कड़वा लगता है, लगता कि नहीं लगता? पेट भी खराब रहता है, सिर भी दर्द रहता है और जी मचलता है, अस्वस्थता रहती कि नहीं रहती? बोलो, जब बुखार तेज होता है। लेकिन बुखार उतर जाएगा तो खाना भी अच्छा लगता है, डबल खाना खाते हैं। जो बुखार में नहीं खा रहे थे और डबल खाना खाते, क्यों? नहीं खाया था, है ना? जैसे बोलते ना, एकादशी होती है ना, तो बोलते क्यों खा रहे? पहले एक ही थी, एक दिन पहले सब लोग बहुत खाते हैं, कुछ भक्त लोग बोले क्यों? कल एकादशी। अच्छा, फिर द्वादशी एकादशी तो खाते ही खाते हैं, फिर द्वादशी में और डबल खाते हैं। बोले अभी क्यों खा रहे हो? बोले कल एकादशी था। दशमी में क्यों खाते? क्योंकि कल एकादशी है। और द्वादशी में क्यों खाते? क्योंकि कल एकादशी था, इसलिए आज खा रहा हूं। वैसे ही बुखार में नहीं खा रहे, क्यों? क्योंकि बुखार है, कड़वा लग रहा है। लेकिन फिर बुखार उतर तब जम के खाते, क्यों? क्योंकि बुखार उतर गया। वैसे ही तुकाराम महाराज कहते हैं, ये हमको जितने भी अनर्थ, जितने भी संकट हमारे जीवन में आ रहे हैं, दुखमय परिस्थिति आ रही, क्यों आ रही है?
क्योंकि हम अपने आप को देह से तादात्म्य करके मान रहे हैं कि मैं शरीर हूं। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, हम अपने आप को ब्रह्म रूप नहीं मानते और भगवान का अंश नहीं मानते हैं, दास नहीं मानते, हम अपने आप को शरीर मानते हैं। इसीलिए सारे अनर्थ, जैसे बुखार आ गया सारे दोष आ जाते हैं, बुखार चला गया सारी दोष चले जाते हैं, भूख लगने लगती है, सर दर्द बंद हो जाता है, पेट सही हो जाता है, जी मचलना बंद हो जाता है। वैसे ही जैसे ही देह से हमारा संबंध टूट जाता है, राग अनुराग आसक्ति टूट जाती है, वैसे ही हमारे सारे अनर्थ भाग जाते हैं। इसलिए तुकाराम महाराज क्या कहते हैं कि देवा आता ऐसा करी उपकार, देहाचा विसर पाड़ी मत। ऐसा उपकार करो भगवान कि मैं अपने आप का जो देह है ना, ये देह रूप में मैं अपने आप को देखना, जानना, पहचानना भूल जाऊं, इस देह को ही भूल जाऊं। क्या मानूं कि मैं आपका अंश हूं, हाँ मैं ब्रह्म रूप हूं और मेरा कार्य है आपका सेवा करना, आपकी भक्ति करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हाँ। इस संसार में भगवान देखते हैं, हम लोग देखते हैं, कोई कोई ऐसा होता है जो उपकार करता है, परोपकार करना बहुत जरूरी है। और भगवान जगन्नाथ जी जो है, भगवान श्री विठलनाथ जी है, कभी भी परोपकार से मुंह नहीं मोड़ते हैं। ये कौन जानते थे? जगत गुरु तुकाराम महाराज। भगवान तो उपकार जो करता है उस पर भी उपकार करते हैं, जो उपकारी है उस पर भी उपकार करते हैं, लेकिन जो अपकारी है उस पर भी उपकार करते हैं। बताओ जगन्नाथ जी ने क्या नहीं दिया, विठलनाथ जी ने क्या दिया नहीं? भगवान कहते हैं 8 प्रकृति मेरी है, भूमि वायु अग्नि आकाश जल किसका है? विठलनाथ का। किसका है सब कुछ? विठलनाथ का। मन बुद्धि अहंकार उनका ही है। तो हमारे पास अपना कहने जैसा क्या है? ये शरीर भी उनका ही है। तो हमारे पास अपना कहने जैसा क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन जो भक्त होता है भगवान को हर उपकार के लिए धन्यवाद देता है। भगवंता पांडुरंगा तुम्हाला एवढं दिलंस त्याबद्दल धन्यवाद। भगवान की पूजा करता है, नाम लेता है। लेकिन भगवान अपकारी पर भी उपकार करते हैं और जो उपकारी भक्त उस पर भी उपकार करते हैं। जैसे भक्त लोगों पर भगवान ने क्या किया? उपकार किया। पांडवों का उदाहरण महाभारत में आता है कि पांडवों पर जब जब संकट आए तब तक किसने सहारा दिया? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो पांडवों पर जब जब संकट आए तो किसने सहारा दिया? कृष्ण ने सहारा दिया कि नहीं दिया? कृष्ण ने उपकार किया कि नहीं किया? कृष्ण ने संकट से मुक्ति दिलाया कि नहीं दिलाया? एक बार दुर्योधन ने अपने राज्य में दुर्वासा ऋषि को बुलाया और दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके दुर्वासा ऋषि को कहा कि आप प्रसन्न है तो मेरी एक ही बात मान लीजिए, एक ही वरदान दीजिए कि क्या करना है आपको। आप जैसे मेरे यहाँ पर आपने मेहमान नवाजी स्वीकार की, वैसे मेरे भाइयों के पास भी जाकर उन पर कृपा करो। ये कौन कहता है? कुटिल कपटी छली द्वेषी घृणा करने वाला दुर्योधन कहता है। कपटी दुर्योधन कह रहा है कि जैसे हम पर कृपा किया वैसे पांडवों पर कृपा करो। और दुर्वासा ऋषि चले अपने 10,000 शिष्यों के साथ। रात्रि में पहुंचे, रात्रि के 2 प्रहर बीत चुके थे। दुर्वासा ऋषि पहुंचे और वहां पे कहने लगी कि मुझे भूख लगी है, इच्छा भोजन की इच्छा है, चलो भोजन की तैयारी करो। लेकिन द्रौपदी बड़ी विदुषी थी। द्रौपदी ने कहा युधिष्ठिर महाराज से कि देखो 2 प्रहर बीत गए हैं, 1 प्रहर 3 घंटे का होता है। रात्रि के 2 प्रहर बीत गए, अभी स्नान करने के बिना, स्नान किए बिना खाना ये दोषपूर्ण है, इसलिए पहले स्नान करके आने के लिए बोली। बड़ा बुद्धिमानी थी वो। और दुर्वासा ऋषि बोले ठीक है हम लोग जा रहे, स्नान करके तुरंत आएंगे, तैयारी करके रखो। उस समय क्या हुआ? द्रौपदी को चिंता हुई। और जब चिंता हुई तो हम लोग तो क्या करते, टेंशन में आके इसको पुकारते उसको पुकारते, भगवान को नहीं पुकारते। हम तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जब कोई सहारा नहीं बचता तब गोविंद को पुकारते। और द्रौपदी इतनी महान भक्ता थी कि उसने चिंता हो गई तो उसने अन्य कोई सहारा नहीं देखा। अक्षय पात्र का सारा जो अन्न था खत्म हो गया था, धोके रख दिया था और भगवान को पुकारा। भगवान तभी द्वारिका में अन्न ग्रहण कर रहे थे। जैसे पुकारा, ठाकुर जी ने अपनी अन्न की थाली बाजू में रख दी, भोजन की थाली साइड में रख के भाग गए।
गरुड़ जी को बुलाया, गरुड़ जी का वेग कम पड़ गया, ठाकुर जी अपने वेग से तुरंत द्रौपदी के पास पहुंचे वन में। द्रौपदी ने पुकारा, तुरंत आ गए, और आने के बाद द्रौपदी को कहते मुझे भूख लगी है। तो वहां पे कहा जाता है, द्रौपदी कहते मेरे अक्षय पात्र तो पूरा खाली है, लेकिन भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। उस अक्षय पात्र में भी बोला नहीं कुछ तो है उसमें, देखो। और भगवान की कृपा से उसमें क्या निकला, एक सांप का टुकड़ा, और उसमें उस सांप का चिपका हुआ टुकड़ा भगवान ने निकाला, उसको ग्रहण करके डकार मारी भगवान ने, और विश्व परमात्मा जो है वो तृप्त हो गए उस अन्न से। और जैसी डकार दिया, भगवान ने संकल्प किया कि पर्वत के समान यहाँ पर अन्न की राशि प्रकट हो जाए, और पर्वत के समान अन्न राशि प्रकट हो गई। अब बोले आने दो दुर्वासा जी को, उसके दशरथ से खा के जाएंगे, चिंता मत करो। लेकिन भीमसेन को भेजा गया तो दुर्वासा ऋषि वहीं पर उनका जैसे भगवान ने खाया उनका भी भरण पोषण हो गया, पेट भर गया, वो तो वहीं के वहीं चले गए। तो बताओ, जो भक्त है, जो भगवान की उपकार की मान्यता रखते हैं कि भगवान उपकारी है, हम पर दया करते हैं, उन भक्तों पर भी भगवान क्या कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं। लेकिन जो भगवान के उपकार को नहीं मानते, अपकारी है, उन पर भी भगवान कृपा करते हैं। बताओ, अजामिल ने क्या भगवान का नाम लिया था? उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा था, वो नाम लिया था नारायण, अपने बच्चे को पुकारने के लिए लिया था, भगवान को उद्देश्य से नहीं लिया था। फिर भी भगवान ने क्या ऐसा सोचा कि मेरे लिए नहीं ले रहा है, ये तो अपने बच्चे को पुकार रहा है, नाम भले मेरा है लेकिन काम उसका है। ऐसा नहीं सोचा ठाकुर जी ने, सोचा भले नाम अपने बच्चे के लिए उद्देश्य करके ले रहा है, लेकिन फिर भी नाम किसका है, मेरा है, तो मेरा ही माना जाएगा। इसलिए भगवान ने तुरंत नारायण के दूत वहां पहुंचे, यमदूतों के पास से मुक्त कर दिया। तो बताओ, अपकारी है या नहीं अपकारी? जो जीवन पर्यंत पाप कर्म ही करता रहा, उस अजामिल को भी एक बार नारायण नाम लिया तो यमदूतों के पास से मुक्त कर दिया। ये भगवान अपकारी पर भी उपकार करते हैं। पूतना मारने के लिए आई, जो मारने के लिए आई उस पर भी भगवान ने उपकार कर दिया, उसको मां की गति प्रदान की। हाँ, अघासुर आया, धेनुकासुर आया, कंस आया, बकासुर आया, सबको भगवान ने मार के उद्धार कर दिया। जो अपकारी है उन पर भी उपकार करते हैं, तो जो भक्त है उसको भी उपकार करते हैं। भगवान तो सब पर उपकार करते हैं। इसलिए तुकाराम महाराज जानते कि भगवान मेरे परम उपकारी है। इसलिए देवा आता ऐसा करी उपकार आणि देहाचा विसर पाडी म्हणून। क्या उपकार करो? तुकाराम महाराज ने कोई सी संपत्ति नहीं मांगी कि भगवान मुझे धन वैभव दे दो, मेरा घर में कोई धन वैभव नहीं है, आप मुझे धन वैभव दे दो, या मुझे शक्ति दे दो, या मेरे नाम प्रतिष्ठा बढ़ जाए, सुख समृद्धि मेरे घर में आ जाए। हम तो भगवान की आराधना करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट पल में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। हम लोग तो भगवान को प्रार्थना किस लिए करते हैं? संकट से मुक्ति के लिए। लेकिन तुकाराम महाराज कहते हेची थोर भक्ती आवडत देवा, संकल्पावी माया संसाराची, ठेविले अनंते तैसेची राहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान। वो तो कहते भगवान बरे झाले देवा, निघाले दिवाळे। अच्छा हुआ भगवान, आपने जो किया बढ़िया किया, आप जो कर रहे हैं मेरे लिए अच्छा है, ये भाव उनका था। तो भक्त का भाव तो ये होना चाहिए, लेकिन हमारा भाव क्या है? हम भगवान से मांगे क्या? हम भगवान से क्या मांगते हैं? बोलो, क्या नहीं मांगते? बोलो। अपने आप में अंदर छोचो के हम भगवान से क्या नहीं मांगते? भगवान से हर चीज मांग लेते हैं, जो अन्य कोई नहीं दे सकता, भगवान से मांग लेते हैं। लेकिन सच्ची मांग कौन करता है? संत करता है, भक्त करता है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि ऐसी कृपा करो भगवान, ये उपकार करो कि मैं इस देह को भूल जाऊं। हाँ, और ये देह को भूलने से क्या होगा? तुकाराम महाराज कहते तरीच हा जीव सुख पावे माझा, बरे केशी राजा कड़ो आले। जैसे इस देह का मैं विस्मरण मुझे हो जाएगा, ये मैं भूल जाऊंगा कि मैं देह नहीं हूं, मैं तो आपका अंश हूं, ब्रह्म रूप हूं, आपका दास हूं। आपकी भक्ति करना, आपका नाम लेना, यही मेरा जीवन का असली कर्तव्य है।
इसलिए अगर ये मुझे प्राप्त हो जाएगा तो क्या बोलते हैं, तरीच हा जीव सुख पाए पावे माझा बड़े केशी राजा बड़े आले। हे केशवराज, हे कृष्ण, हे विठलनाथ, तो मैं क्या हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। तीसरे चरण में कहते हैं ठाव देई चित्ता राखे पाया पाशी सकल वृत्तिश अखंडित। पूरी वृत्ति से हे विठलनाथ जी मैं अपने चित्त को आपके चरणों में अर्पण करता हूं। इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ यह कि मैं अपने आप को पूरी तरह आपको समर्पित करता हूं। भगवान आप मुझे स्वीकार करो, क्योंकि मेरा मन बड़ा चंचल है। मन चंचल चपड़ जाता येता न लगे वेड़। तुकाराम महाराज कहते कि बहुत चंचल है, बहुत चपल है, जाने आने में इसको भागने में देर नहीं लगती। यहां पर बैठे हैं लेकिन न जाने कहां कहां घूम रहा है। बताओ अपना मन जरा चेक करो, कहां कहां घूम रहा है। अभी वहां पर बजे कितना, 19 पानी आला से। यहाँ जितनी माताएं बैठी उनका दिन में क्या है, पानी आला से। पानी का समय हो गया, कौन भरेगा। हाँ त्यांना सांगून नहीं आले, घरात कोणी नहीं। यही आता है कि नहीं। ये तो मार्केट का बात, संध्या के समय में क्या होता है, मार्केट लगता है, वही सब्जी में अपना मेथी की सब्जी, कारले की सब्जी, भिंडी की सब्जी, उसमें मन जाता है। नहीं तो कहीं पे डीमार्ट में जाएगा, नहीं तो किसी घर में वैभव में जाएगा, किसी के बारसा में, किसी के लग्न समारोह में, कहीं ना कहीं मन भागता है। तो मन चंचल चपड़ जाता येता न लगे वेड़। वो इतना चंचल है, इतना चपल है, एक क्षण में कहां कहां भटक जाता है। इसे तुकोबराय कहते हैं भगवान से कि मेरी पूरा चित्त जो है, हे भगवान, हे विठलनाथ, मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। क्यों, मेरा मन बड़ा चंचल है। कैसा है मन, मरकटस्य सुरापानम। सुभाषितकार कहते हैं जैसे मंकी होता है ना, बंदर, जैसे बंदर एक डाली पे टिकता है, क्या बताओ, एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली तीसरी, चौथी, पांचवी, जंप लगाते रहता है। वैसे मन भी एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर, दूसरी स्थिति में भागता रहता है। इसलिए भगवान से अर्जुन कहते हैं चंचल ही मना कृष्ण, कि मेरा मन बड़ा चंचल है। वायु को कंट्रोल करना ठीक है, मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो कोई तुकाराम महाराज कहते हैं, कोई कहेगा कि अरे मन चंचल है तो क्यों उसको स्थिर करने की क्या जरूरत है, चंचल है तो चंचल है, जहां भटकना है भटकने दो। तुकोबराय कहते नहीं, अगर मन चंचल रहेगा तो बंधन का कारण है, और लेकिन मन स्थिर हो जाएगा वही मुक्ति का कारण है। वो क्या करेगा, मुक्त कर देगा। इसलिए कहते ठाईच वैसोनी करा एक चित्त आवड़ी अनंत आळवावा। वो कहते एक चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर बैठ जाओ और बड़े प्रेम से विठलनाथ का नाम गाओ। जय जय विठल विठल विठला, जय जय माझा विठ्ठल पांडुरंगा, हो जय जय विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल, जय जय विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, हो जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हो माझा विठ्ठल पांडुरंगा। तो तुकोबराय महाराज कहते हैं कि मन चंचल चपड़ है, जाता येता न लगे वेड़। इसलिए भगवान मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन का कारण है। अगर वो चंचल रहेगा तो बंधन का कारण बन जाएगा, संसार में आसक्त होगा। लेकिन अगर स्थिर मन होगा तो भगवान में लग जाएगा। इसलिए हे प्रभु, मैं इतना बलवान नहीं हूं कि अपने मन को स्थिर रख सकूं। इसलिए हे विठलनाथ क्या कहते हैं, ठाव देई चित्ता राखे पाया पाश। मेरे चित्त को, मेरे मन को अपने चरणों में लगा के रखो, अपने चरणों की सेवा में लगा के रखो। मुझे, मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। और आगे कहते हैं आस भय चिंता लाज काम क्रोध सोडावा संबंध यांचा माझा। तुकाराम महाराज ने यहाँ पे 5-6 चीजें बताई, ध्यान से सुनो। पहले क्या बताया, आश, आश यानी आशा।
बोले इस आशा आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं आशा ही परम दुख का कारण है और निराशा नैराश्यम परमम सुखम। हमने किसी के लिए कुछ किया और फिर हम अपेक्षा रखते हैं ये भी मेरे लिए कुछ करे। जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत पढ़ाते लिखाते बड़े करते हैं और फिर सोचते बुढ़ापे में ये हमारी सेवा करे, ये अपेक्षा लगाते हैं और बच्चे नहीं करेंगे तो क्या होता है? दुख होता है कि नहीं होता? कष्ट होता है कि नहीं होता? होता है। लेकिन अगर किया, हमारा कर्तव्य था, हमने कर्म किया, जिम्मेदारी थी, इनको पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, बस हमारा जिम्मेदारी खत्म, अब हम भगवान का भजन करेंगे। ये हमको पूछे नहीं पूछे कोई चिंता नहीं, हम तो भगवान के भरोसे हैं। तो बताओ वो बच्चे आपका ज्यादा ध्यान रखेंगे, वो बच्चे आपका ज्यादा ध्यान रखेंगे, समझे कि नहीं? लेकिन अगर आप उन पे आसक्त रहोगे, उन पे आशा लगा के रखोगे तो निश्चित रूप से आपको दुख की प्राप्ति होगी। लेकिन आप भगवान पर आशा लगा के रखोगे तो ये भगवान कभी भी आपको निराश नहीं करने वाले। इसलिए जिंदगी में अगर भक्त बनना है, भक्त बन के भगवान पर आशा रखो, भगवान से अपेक्षा रखो, भगवान पर डिपेंड रहो, भगवान पर निर्भर रहोगे तो कोई हमको पूछे नहीं पूछे, कोई मदद करे नहीं करे, कोई मतलब नहीं। प्रेमानंद महाराज वृंदावन के वो अपना जीवन का प्रसंग बता रहे थे, मैंने श्रवण किया। उन्होंने कहा कि मेरा दोनों किडनी फेल है तो मैं आश्रम में जाके रहता था और आश्रम में जाकर रहता था कि मुझे क्या, अगर मैं गुजर गया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था बस 5 साल रहेंगे उसके बाद आपका देह छूट जाएगा। और जैसे आश्रम में रहता, क्योंकि अगर गुजर गया तो कौन, अरे 4 खंडा तो होना चाहिए शमशान तक लेके जाने का, इस आशा से रहता था। लेकिन जैसे वहां के कमांडर को, प्रेसिडेंट को, अध्यक्ष को पता लगा, उसने बुलाया और बोला कि देखो बाबा अपना बोरिया बिस्तर बांधो, चलते बने। बोले क्यों, क्या गलती हुआ, अपराध बताइए। बोले कोई अपराध नहीं हुआ, कोई गलती नहीं, आप जाओ, आप बीमार हो आप जाओ। बोले मैं बीमार हूं इसलिए तो यहां पे रह रहा हूं, बीमार हूं, 4-5 लोग रहेंगे तो कोई ना कोई मदद करेगा, देह छूट जाएगा तो क्या करूंगा, कहां जाऊंगा? तो बोले कि हमने आपका ठेका लेके रखा है। क्या कहा उन्होंने? उस अध्यक्ष ने क्या कहा कि कहा हमने आपका ठेका लेके रखा है। बस उतना सुना तो उनको लग गई बात और उन्होंने सोचा कि हाँ सच बात है, ये हमारा ठेका लेने वाले कौन है? मेरा ठेकेदार तो कन्हैया है, मेरा ठेकेदार तो जगन्नाथ है, मेरा ठेकेदार तो विठलनाथ है, तो मैं इनसे क्या आशा लगा के रखूं? अच्छा आप बताओ, आज आप लोग देख रहे हैं, उन्होंने दिल में ठाना कि मेरा ठेकेदार कन्हैया है, मेरे ठेकेदार तो राधा रानी है, और उनपे जैसे निर्भर हो गए दोनों हाथ ऊपर करके कि अभी प्रभु हे द्वारिकानाथ, अभी हे विठलनाथ, हे राधा रानी, हे कृष्ण, हम आपके हैं, उनपे डाल दिया। तो बताओ आज वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में, उनके लिए भक्त लोग महंगी महंगी गाड़ी, बस आप आइए, बस हमारी गाड़ी में कदम रखिए, लाखों लोग उनके दर्शन के लिए लाए थे। बताओ, क्योंकि उन्होंने अपेक्षा रखना छोड़ दिया। सारी अपेक्षा किससे रखी? हाँ, तो जगत वालों से अपेक्षा मत रखो। तुकाराम महाराज कहते आश, भगवान मेरी आशा, ये जो संबंध है ना आशा, दूसरे में लगाते नहीं, मेरी आशा केवल आपसे हो। दूसरा कहते हैं, तुकाराम महाराज बहुत सुंदर बात बता रहे, ध्यान से सुनो आप। फिर कहते भय, भय भी कितने प्रकार का है मालूम है आपको? भोगे रोगो भयम, ध्यान से सुनो। ज्यादा विषय भोग करते हैं तो व्यक्ति क्या होता है? रोगी होता है। आप ज्यादा रसगुल्ला खाओ, मीठा खाओ, क्या होगा? बोलो, डायबिटीज जरूर होगी, है ना? ज्यादा तीखा चरपरा ये खाओगे तो क्या होगा? घुटने का दर्द होगा। कुछ ना, खड़े खड़े पानी पियोगे, घुटने का, खाने के तुरंत बाद पानी पियोगे, क्या होगा? विष भर जाएगा। तो भोग करेंगे, ज्यादा भोग करेंगे तो रोग का भय है। फिर शास्त्रकार कह रहे हैं यहां पर, कुले च्युति भयम, अच्छा कुलवान व्यक्ति है उसको भय रहता है कहीं मेरा पतन ना हो जाए। अच्छा कुलवान व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, हाँ हमारे प्रभु जी मैथिली ब्राह्मण, इनको पता है, इनको क्या भय है? कहीं भैया मैं किसी निम्न स्तर में ना आ, कहीं मेरा पतन ना हो जाए, कोई ऐसा कार्य मेरे से घटित ना हो कि ब्राह्मण अनुचित कार्य मेरे से घटित ना हो जाए, कोई पाप कर्म ना हो जाए जो मेरे ब्राह्मण जाति को, धर्म को क्या करे? कलंकित करे। तो क्या है? कुले च्युति भयम,
जो कुलवान होता है उसको पतन का भय होता है, जो ज्यादा भोगी होता है उसको रोग होने का भय होता है। और शास्त्र कह रहा है यहाँ पर वित्ते नृपाला भयम, जिसके पास धनवान व्यक्ति होता है उसको सरकार का भय होता है, क्योंकि मालूम है भय है, पैसा बहुत है, सरकार ने निकले टैक्स भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स का भय रहता है। और दूसरा किसका भय रहता है? धनवान को, चोर का। किसका भय रहता है? यानी राजा और चोर का भय किसको रहता है? जो धनवान व्यक्ति है। फिर कहते हैं माने दैन्यम भयम, जो बड़ा मान प्रतिष्ठा है, अपना सारा पैसा लुटा देता है। देखो नेता लोग क्या करते हैं, जब इलेक्शन आते हैं पूरा पैसा लगा देते, अपना सारा जमीन लगा देते, और मान प्रतिष्ठा के लिए इलेक्शन में खड़ा है नेता जयघोष के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिलता, पैसा भी चला जाता है और मान भी चला जाता है। तो मानवान व्यक्ति, जो प्रतिष्ठावान व्यक्ति, उसको दैन्यम भयम, इसका भय होता है, कहीं मेरी मान प्रतिष्ठा का हनन न हो जाए, इसका भय होता है। फिर बले रूपी भयम, जो बलवान होता है उसको भी शत्रु का भय होता है, क्योंकि हर बलवान से भी श्रेष्ठ बलवान कोई ना कोई होता है, तो बलवान व्यक्ति को शत्रु का भय होता है कि मेरे से बलवान कोई ना मिल जाए। फिर कहते रूपे जराया भयम, कोई बहुत सुंदर है, कोई माता जी बहुत सुंदर है, कोई प्रभु जी बहुत सुंदर है, तो उनका किसका भय होता है? बोलो किसका भय होता है? यहाँ पे लिखा है शास्त्रकार कहते हैं रूपे जराया भयम, जराया मतलब बुढ़ापा। किसका भय? हाँ, बड़े आप काले बाल कर रहे हो जितने भी बैठे हैं, है कि नहीं? लेकिन ये क्या है, ये सब कुछ यहाँ कितना भाई तुम भरो। हाँ, वो बोलते ना, वो गाना था अमिताभ बच्चन का, मालूम है ना आपको? मैं गाऊंगा नहीं, वो बोलते धूप में मत निकला करो। क्या होगा? गोरा रंग काला पड़ जाएगा। मतलब कितना भी आप भरो और ये कितना भी काला करो, लेकिन होता कि नहीं गोरा? वो गोरा होता है। तो रूपे जराया भयम, जो रूपवान है उसको बुढ़ापे का भय है, शास्त्रकार कह रहे हैं। फिर शास्त्रे वाद भयम, जो शास्त्रकार होता है, बड़ा विद्वान व्यक्ति होता है, उसको लगता है कोई पंडित न मिल जाए मेरे से ज्यादा विद्वान, इसका भय होता है उसको। और कह रहे हैं तपेंद्रिय भयम, जो तपस्या करने वाला है, उसको मेरी इंद्रिय कहीं धोखा न दे जाए, मेरी आंख कहीं धोखा न दे जाए, मेरे कान कहीं धोखा न दे जाए, मेरी जन्नेन्द्रिय कहीं धोखा न दे जाए, कहीं मेरी जिह्वा मुझे धोखा न दे जाए, इसका भय रहता है इसे। और कहते हैं काये कृताग्गा भयम, ये काया जो है ना, ये किसका भय है? काया को, शरीर को किसका भय है? काल का। किसका भय है? मृत्यु। सब डरते कि नहीं? हाँ, अभी देखो आप, मृत्यु कभी भी आ सकती है। बताओ अहमदाबाद में अभी हादसा हुआ 2-4 दिन पहले, जैसे वो एयरपोर्ट से वो फ्लाइट उड़ी 600 फीट में, कितना ज्यादा भी नहीं, किलोमीटर नहीं, 1000 नहीं, 600 फीट में था एरोप्लेन, और वहां पर बिगाड़ हो गया। कैप्टन को भी नहीं मालूम है, वो संपर्क कर रहा है वो कंट्रोलर से, लेकिन उसका कंट्रोलर का संपर्क भी नहीं हो रहा है। वहीं पर क्या करना पड़ा? लैंड करना पड़ा डायरेक्ट जाके एक मेडिकल पे, कॉलेज, हॉस्पिटल या कॉलेज था, उस पर जाके। बताओ, उसके अंदर भी डॉक्टर बैठे थे, क्या उनको मालूम था हमारा उस दिन मृत्यु होगा? उस विमान में जितने बैठे थे 300 लोग, उसमें से एक बचा, नरेंद्र मोदी उससे मिला, आपके भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री से मिले, और उसने सारा बताया कि मैं भी आ गया था और मेरे को आप मेरे जैसे मैं श्रुति पे मुझे लगा मैं भी गुजर गया। लेकिन ये थोड़ा सा जब शुद्धि में मुझे लगा हमें बचने की संभावना, तो निकल आया, ये तो मैं भी मरने वाला था। तो बताओ 300 में से कितने गए? 242 लोग वहां पर जगह पे मृत्यु हो गए। क्या उन्होंने सोचा था कि हमारी मृत्यु होगी? अच्छा बताओ, मेडिकल हॉस्पिटल था, वहां डॉक्टर लोग तो अपना काम कर रहे थे, क्या उनको मालूम था कि विमान आएगा, वहां ब्लास्ट हो जाएगा? तो कहते हैं ये जो काया है, इसको सबसे बड़ा भय किसका है? बोलो, मृत्यु का। इसे तुकाराम महाराज कहते हैं, भगवान ये भय से मेरा जो संबंध है ना, उसको तोड़ दो, और किससे मेरा संबंध तोड़ दो। तुकाराम महाराज बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, ये सुनने जैसी बात है, बहुत सुंदर अभंग है। तीसरा कहते हैं चिंता, चिंता चिता समाख्याता। हाँ, कहते हैं कि फक्त बिंदु मात्रेण विशेषता, केवल चिंता, ची पे क्या है? अनुस्वार लगा, और चिता पे अनुस्वार नहीं है। और सजीवन दहते चिंता, निर्जीवम दहते चिता।
शास्त्रकार कह रहे हैं। केवल चिंता और चिता में अंतर क्या? अनुस्वार का। दोनों समान दिखती है, लेकिन चिंता जो है सजीव प्राणी को बार बार मारती है, चिता केवल एक ही बार मारती है, वो भी मृत व्यक्ति को मारती है। लेकिन चिंता, हाँ, 4 मंजिला काम चल रहा है, पूरा 2 महीना, 2.5 महीना, 4 महीना केवल चिंता 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 चिंता, कब लगेगा, कब पूरा होगा, कब ये होगा, कब होगा, कब टाइल्स बैठेगा, कब फर्शी बैठेगी, कब इलेक्ट्रिक का काम होगा, कब भाड़ोत्री आएगा, कब पैसा मिलेगा, कब लोन फिटेगा। तो बताओ क्या है? बताओ, चिंता ही चिंता है। ना खाने का ध्यान है, ना बच्चों का ध्यान है, ना पति का ध्यान है, ना कुछ का ध्यान है, बस लगे बस उसी चिंता में। बताओ क्या है ये? क्या है? चिंता। चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा खिलाए। श्री तुकाराम महाराज कहते चिंता से मेरा संबंध तोड़ दो। हाँ, और क्या कहते हैं? बोलते लाज। भगवत भक्ति में कितना लज्जा। किसी को तिलक लगाने में शर्म आती है, किसी में गले में कंठी डालने के लिए शर्म आती है, किसी को शिखा रखने के लिए ये क्या होता है, शर्म आती है। हाँ, कोई चिल्लाएगा भैया पंडित और भीड़ में थे। हाँ, ये 2002 की बात है। मैं ऋषिकेश से जगन्नाथपुरी गया था, रथ यात्रा में। वहां से गोलोक महाराज मेरे को लेके गए भीड़ में, और वहां पे हमारा केवल पत्रिका टीम था, वो भी उनके सगे वाले का। उसने अपना जगह लिया था, वहां पत्थर बिछे थे, वहां पर एक टीन का शेड होता लगा था, और इन्होंने मेरे को क्या क्या पढ़ा कि बोले बहुत बहुत अच्छा मंदिर है, चलो वहां पर प्रचार करेंगे। वहां पे लेके गए तो केवल हमारे पास एक चूल्हा था, चूल्हा, और एक पतीला था इतना सा छोटा सा, और कुछ भी नहीं था, और एक दरी थी। उसी पत्थरों पे दरी बिछाई, चूल्हा रखा, पतीला रखा, और क्या किया? वहां पर प्रचार प्रारंभ किया। कुछ भी नहीं हमारे हाथ में, एक करताल है, बस एक ताड़ है, और वही सुबह सुबह उठते थे भोर में, और उसी स्वराज जन आज भी जाओ वहां पर, लोग आज भी कहेंगे आपको, रोज सुबह जैसे मंगल आरती हो गई, काकड़ आरती हो गई, निकलते थे नगर कीर्तन के लिए दोनों ही, और नाम संकीर्तन करके प्रभात फेरी करके आते। लोग बोलते थे कहां से आए हैं ये लोग, रोज आते घूमते हरि नाम करके जाते। ऐसे करते करते गोलोक महाराज एक बार मेरे को छोड़ के ही चले गए, बंबई आ गए, और मेरे को कुछ भी मालूम नहीं, मैं ऋषिकेश से आया हूँ। वो भीड़ नगरी मेरे लिए पूरा नया है, और वहां पे मैं बैठा, उस समय बरसात चल रही थी, और उसने क्या किया था, पत्थरों पे रेत बिछाई थी। आप सोचो, जब पानी गिरता है रेत पर तो क्या होता है, पूरा रेत धीरे धीरे क्या हो जाती है, पूरी, हाँ, गीली हो जाती है। और केवल एक छोटा सा जगह बचा था, सामने एक भक्त रहता था, उसने जाके, उसको क्या दया आई, भगवान जगन्नाथ ने क्या उसको प्रेरणा दिया, उसने जाके बोरी लेके आया, बोला प्रभु जी इस पे बैठ जाओ उसी पे बैठ गया मैं रात भर। और उस समय एक मैया आई, भगवान देखो कैसा, किसको क्या प्रेरणा है, एक बूढ़ी मैया आई, और उसने कहा अरे इतने स्वराज, इतने सारे लोगों में उसको ही दया आई, और उसने फिर हमको, मेरे को 2 भाकरी ज्वारी की और भाजी दिया, सब्जी दिया, बोले खाइए। उतना ही आहार मैंने लिया था, और किसी से कुछ मांगना नहीं, पहचान नहीं, कुछ नहीं। और उस समय कोई लज्जा नहीं आती थी। बताओ, उस समय कोई लज्जा आएगी? तुकाराम महाराज कहते हमको कंठी पहनने के लिए लज्जा आती है, तिलक लगाने के लिए लज्जा आती है, धोती पहनने के लिए लज्जा आती है, वैष्णव परिवेश धारण करने की लज्जा आती है, नाम लेने के लिए लज्जा आती है। बताओ, बच्चे के सामने मंकी जैसा घूम नाचते रहते हैं, अपने पोते के सामने बंदर जैसा नाचते रहते हैं, उसको हंसाने के लिए, उसको खिलाने के लिए, हाँ, उसको पीठ पर घोड़े जैसा घुमाते रहते हैं। उस समय लज्जा नहीं आती है, हाँ, उसको नुनु करके मजा, लज्जा नहीं आती है। किसी को गालियां देते हुए लज्जा नहीं आती है, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए लज्जा आता है। तुकाराम महाराज बोलते ऐसा लज्जा मुझे नहीं चाहिए। लाज भय चिंता, लाज भय शंका दुराविलामान। तुकाराम महाराज कहते लाज, शंका और भय मैंने क्या कर दिया, दूर कर दिया। इसलिए तुकाराम महाराज कहते लाज, लज्जा नहीं रखो प्रभु। काम और क्रोध, ये कामनाओं ने और क्रोधों ने सबको क्या कर दिया, लगा दिया रास्ते में। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं ना मुझे भय का कोई संबंध रखो, ना चिंता मुझे सताए, ना लज्जा सताए, ना काम क्रोध सताए, ना कोई आशा अपेक्षा मुझे सामने।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 बोलो श्री विठलनाथ भगवान की। तो ये चीजें हैं, बताओ चिंता कितनी बेकार है। एक बार एक महाराज की सवारी जा रही थी, ध्यान से सुनिए, राजा की हाथी से सवारी जा रही थी और एक संत बैठे थे। राजा की सवारी जाते बड़ा बैंड बाजा बजाते हुए जा रहे थे, उसको इतना परेशानी हो गया, संत गए और उस पीछे से हाथी का पूंछ पकड़ लिया, उसको खींचा तो वो हाथी इतना बल था उनके अंदर, वो नीचे बैठ गया। चलती शोभा यात्रा में हाथी नीचे बैठ गया, खलबली मच गई। तो देखा गया, प्रधानमंत्री को बुलाया, राजा ने बोले ये कैसे हुआ, हाथी कैसे नीचे बैठ गया। बोले ये संत के अंदर इतना बल है, हाँ ब्रह्मचर्य का बल है, इनके भक्ति का बल है। तो राजा ने बोला इनको बुलाओ। दूसरे दिन राज दरबार में बुलाया गया उस संत को, उस साधु महात्मा को। बोले कि देखो आपको हम क्या करते हैं, ये मंदिर है हनुमान मंदिर, इसमें रोज शाम को आपको दिया लगाना है। क्या लगाना है बोलो, रोज शाम को 6 बजे दिया लगाना है वहां पर। ये काम आपको देते हैं और आपको पगार भी देंगे, धन वैभव भी देंगे। राजा आप पर खुश है। तो साधु बोला अच्छा है, चलो भगवान का भक्ति मिल रहा है, दिया तो लगाना है। क्या लगाना है, दिया तो लगाना है, और कौन सा बड़ा बात है, रोज दिया लगा देंगे और ये भी मिलेगा, उधर निर्वाह भी हो जाएगा, धन वैभव भी मिल जाएगा, अच्छा बात है, भगवान का भक्ति भी हो जाएगा। और उसने लगा दिया। लेकिन अभी क्या हो गया, पहले एकदम निश्चिंत था, काहे की चिंता काहे का गम, कमाई की दुनिया खाएंगे हम। काहे की चिंता कहा। एक बार ब्रज में एक संत बैठे थे, तो किसी ने पूछे बाबा कैसे रहते, बोले काहे की चिंता काहे का गम, कमाएंगे तुम खाएंगे हम। हाँ कमाई की दुनिया खाएंगे हम। तो पहले निश्चिंत था, लेकिन अभी क्या हो गया, 6 बजे क्या लगाना है। हाँ अब चिंता, कहीं जा नहीं सकते, क्यों 6 बजे क्या लगाना है। 6 बजे दिया, क्यों दिया लगाना ही पड़ेगा, राजा ने बोला है भाई, और कार्य करना ही पड़ेगा। अभी चिंता लग गई किसकी, दिया लगाने। तो बस फिर क्या हुआ, कुछ दिन के बाद प्रधानमंत्री बोला राजा साहब को, राजा बोले लाओ बुलाओ अभी। वो क्या उन्होंने किया था करामात, हाथी को बिठा दिया पूंछ पकड़ के, अभी बुलाओ उनको, हम देखना चाहते हैं। बस उनसे बुला लिया और जैसे शोभा यात्रा निकली, हाथी वहीं पे खड़ा है, पूंछ भी पकड़ लिया, लेकिन हाथी बैठा नहीं पाए। क्यों नहीं, क्योंकि चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजा खाए। पूरा उनका जो शक्ति था वो चिंता के कारण क्या हो गई, नष्ट हो गई। इसलिए चाह गई चिंता नसी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शाहन का शाह। जिसकी इच्छा ही मर गई, कुछ भी उसे नहीं चाहिए, अपेक्षा ही गुजर गई। इसलिए भगवान कहते हैं मैं किसके पीछे भागता हूं, निरपेक्ष मुनिम शांतम निर्वैर समदर्शिनम पूये यत्यंग्रेणुभि अनुप्रजा में हम नित्यम पूये यत्यंग्रेणुभि। उद्धव जी को 11वें स्कंद में भागवत में श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो निरपेक्ष है, जिसकी किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, जो मुनि है, जो निरंतर मेरा चिंतन करता है, उसमें लगा हुआ, मेरे चिंतन भजन में लगा हुआ है, जो शांत है, जो निर्वैर है, किसी के साथ उसका कोई बैर नहीं, सबको अपना मित्र समझता है। भले कोई उसको कितना भी बैरी माने, लेकिन वो किसी के साथ बैर नहीं करना चाहता। बल्कि उसका स्वभाव कैसा होता है, देखो एक भाव याद रखना, हम मनुष्य है, हम ये भव गगन में आए ना, यानी हमसे कोई अपराध हुआ इसलिए तो हम तो यहाँ पर संसार में आए, इसलिए भगवान ने हमको कृपा करके भक्ति मार्ग दिया ताकि भक्ति करके भव से पार हो जाए। लेकिन हम इंसान है, मनुष्य है, हमसे भी गलतियां होती है। इसलिए अगर गलती हो जाए, मैं आपसे सभी से कह रहा हूं, विनंती से कह रहा हूं, विनम्रता पर कह रहा हूं कि गलतियां सबसे हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, किसी वैष्णव से भी हो सकती है, आप लोगों से भी हो सकती है। लेकिन गलती हो जाए तो तुरंत माफी मांगना। मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, क्योंकि ऐसा एक कलयुग का कलुषित वातावरण है जहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग होना स्वाभाविक है, मतभेद मतांतर होना स्वाभाविक है, वाद विवाद होना स्वाभाविक है। लेकिन गलतियां अगर हमें मालूम पड़ गया, किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो गया, तुरंत क्षमा मांगना, मांगो, बार बार मांगो। उस क्षमा मांगने में कभी भी लज्जा का अनुभव मत करो। आप जितना झुकोगे उतना भगवान की नजर में और महान बनते जाओगे। भगवान का जब नजरे तो महान हो तो जो नम्रता धारण कर
लक्षात घ्या, नम्र झाला भूता तेने कोंडिले अनंत. इसलिए अगर कोई अपराध हो जाए तुरंत क्षमा याचना मांगो. अगर आपके चरण में, हमारे चरण में किसी वैष्णव का अपराध हो जाए तो उसको क्षमा कर दो. मन में धारण करके मत बैठो, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी है. कितने दिन की जिंदगी बताओ, हमने अभी उदाहरण दिया कि नहीं. अहमदाबाद में वो लोग को याद मालूम पड़ा क्या कि भैया कब मृत्यु होगी. मृत्यु कभी भी आ सकती है. इसलिए किसी से बैर भावना मत रखो. भगवान कहते हैं जो निर्वैर है उसका किसी के साथ बैर नहीं. और जो समदर्शिनम, जो सबको एक दृष्टि से देखता है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, सबके साथ समान व्यवहार करता है, ऐसा मेरा जो भक्त है उसके पीछे पीछे उद्धव में भागता हूं. इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, तुकाराम महाराज क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात आप में कह रहे हैं, मागणे ते एक हेची आहे आता, नाम मुखी संत संग दे. तुकाराम महाराज क्या मांग रहे हैं भगवान से, नाम मुखी संत संग दे. 2 ही चीज मांग रहे. एक, सदैव मेरा आपका नाम मेरे मुख में बना रहे, और संतों का संग, संतों का संग मुझे देता रहना. और क्या कहते हैं, अंत में कहते हैं, तुका म्हणे नको वरपंग देवा, यही माझी सेवा भावश्रुत. तुकाराम महाराज कह रहे, भगवान देखो मैं कितना पापी हूं, मैं तो ऊपर ऊपर सेवा करता हूं, मान प्रतिष्ठा के लिए आपकी सेवा कर रहा हूं. तुकाराम महाराज जैसे महान संत कह रहे हैं, जबकि उनका क्या धंधा है, दिन रजनी हाची धंधा गोविंदाचे पवाडे. दिन रात वो भगवान के भजन में रहते हैं. हाँ, क्या म्हणतात त्यांचे का अभंग आहे. हाँ, जागृती सपनी पांडुरंग, कोणता अभंग है, वो सुंदर अभंग है. वो कहते हैं, मन में भी भगवान पांडुरंग परमात्मा है, ध्यान में भी मेरे पंडरीनाथ परमात्मा है, और जागृत में भी पंडरीनाथ है, सुषुप्ति में भी, सोने के बाद भी निरंतर किसका भजन हो रहा है, बोलो, पंडरीनाथ का, भगवान का भजन हो रहा है. तो सोचो, जिनके रोम रोम में निरंतर भगवान नाम संकीर्तन हो रहा है, भगवान तो वहां कहते सततम कीर्तयन्तु माम यदंतच्च निर्वृता, ये महात्मा का लक्षण बताया है. तुकाराम महाराज से महात्मा कहते, भगवान मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से, मैं आपका तो दास ही नहीं हूं, दास जैसा कोई भी आपका चिंतन में नहीं कर रहा हूं. वो कहते, क्या बोलते, गातो नाचतो ते दाखवितो जना. तुकाराम महाराज क्या कहते, मैं गाता हूं, विठ्ठल नाम गाता हूं, नाचता हूं, कीर्तन में नाचता हूं, और क्या करता हूं, वो दिखा रहा हूं जन को. प्रेम नारायणा नाही अंगी. हे नारायण, हे विठ्ठलनाथ, आपके प्रति जो प्रेम है ना वो मेरे शरीर में नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूं, गातो नाचतो ये दाखवतो जना. ये जन वैभव, ये जन लोग है ना, जो लोग हैं जो मुझे क्या मानते हैं, महात्मा, उनके सामने मैं गाता हूं, नाचता हूं और दिखा रहा हूं. देखो, संत ऐसे, भक्त ऐसे जाना जे देही उदास, गेली आशा पास निवारोणी. हाँ, और कहते हैं, विषय तो त्यांचा झाला नारायण, न आवडे जन धन माता पिता. जिनका विषय क्या हो गया, प्रभु परमात्मा. न उनको जन अच्छे लगते हैं, न धन अच्छा लगता है, न माता पिता अच्छे लगते हैं. इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामयी, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहित की. तो तुकाराम महाराज आप कहते, तुका म्हणे भगवान मुझे अभी वरपंग सेवा मत दो, यही माझी सेवा भाव शुद्ध. ऐसा सेवा मत देना वरपंग, हाँ ऊपरी सेवा नहीं चाहिए, मेरा भाव शुद्ध हो जाए. हाँ, ऐसी भावग्राही बनकर मैं आपकी सेवा कर सकूं, अपना सर्वस्व आप न्यौछावर कर सकूं, इतना मेरा भाव शुद्ध करो. और वैसी सेवा, शुद्ध सेवा आप मुझसे करा के लो. ये भाव तुकाराम महाराज कहते हैं. और क्या मांगते, नाम मुखी संत संग दे. क्या मांगते, सदैव आपका नाम मेरे मुख में हो और आपके भक्तों का संग मुझे देना. इसलिए आता देवा आता ऐसा करी उपकार आणि देहाचा विसर पाडी मन. यही भगवान से मांगना चाहिए. इसलिए आज जो स्नान यात्रा पूर्णिमा है, श्री विठ्ठल नाथ जी का दर्शन करते हुए, गजवेश में पंडरीनाथ का दर्शन होगा, कि दर्शन करते हुए भगवान से यही मांगो जो तुकाराम महाराज मांगते हैं कि नाम उनकी संत संग दे. हे पंडरीनाथ, आपका निरंतर नाम मेरे मुख में बना रहे और आपके संतों का, आपके वैष्णवों का संग मुझे मिलता रहे, ताकि मैं कभी भी आपको भूलूं नहीं.
हेची दान देगा देवा तुझा विसर न भावा गुण गावी नावड़ी हेची माझी सर्व जोड़ी। हे भगवान ऐसी कृपा करना, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये प्रार्थना करो, सच कह रहा हूं मैं आपको। अब भगवान के समान कोई भी दयालु दाता नहीं है। भगवान अपने भक्त की हर प्रार्थना को बड़ी गंभीरता से सुनते हैं और स्वीकार भी करते हैं और ये अपेक्षा रखते हैं। एक संत महाराज कह रहे थे, एक आचार्य कह रहे थे, पति पत्नी में कभी कभी क्या होता है, वाद विवाद होता है कि नहीं। अभी 25 साल से साथ में रह रहे हैं लेकिन बहुत मौनी बन के रहते हैं। क्या रहते हैं? मौनी बन के, ना पति बात करता है ना पत्नी बात करती है। तो संत के कभी कभी आई लव यू बोल देना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? बीच बीच में क्या बोलना चाहिए? बोलो। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्यों? बोले उसको जानती नहीं है क्या मैं प्यार करते कि नहीं कर रहे, या वो नहीं जानता कि वो मुझसे प्यार करते, रोज तो न जानते हुए भी खाना खिला रही है, इतना परेशान फिर भी खिला रही है, भले गालियां देके खिला तो रही है और ये न चाहते हुए भी काम पे जा रहे हैं, बीमार है फिर भी जा रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ के जा रहे हैं और माता जी बिना चाहे भी दवा बना के दे रही है। लेकिन है ना, तो वो कह रहे क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि एक्सप्रेशन निकलना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए भावना। जैसे पति पत्नी में प्यार है, क्योंकि बिना प्यार के सेवा नहीं कर रहे एक दूसरे की, कुछ ना कुछ तो भावना है। लेकिन भाव को कभी कभी प्रदर्शित करना पड़ता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, उसे भी कहना पड़ेगा मैं तुमसे प्यार करती हूं, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस करने से और प्रेम बढ़ता है, वृद्धिंगत होता है। ऐसे ही भगवान भी चाहते, भले हमारे हृदय में भगवान के भी बहुत प्रेम है, लेकिन भगवान चाहते हो कहो कि आई लव यू, हे विठलनाथ मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आप बहुत मानता हूं। ऐसे भगवान को कहो, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे भगवान से बात करो, प्रार्थना करो, क्योंकि वो हमारी प्रार्थना को बड़े ध्यान से सुनते हैं। इसलिए आप तुकाराम महाराज का जीवन देखेंगे ना, तुमने भगवान के साथ सब कुछ किया, झगड़ा भी किया, हर बात में झगड़ा किया, हर बात की मांगनी भी की, प्रार्थना भी की, मांगा भी है, झगड़ा भी किया है, क्रोध भी किया है, लेकिन उतना प्यार भी किया है। ये किससे? भगवान से। तेरे मेरे नाते अनेक, मानिए जो भाव है। भगवान के साथ हमारा हर प्रकार से नाता हो सकता है। आज हम लोग पढ़ रहे थे चैतन्य चरितामृत में, गोपियों का भगवान के साथ कैसे कैसे संबंध है। गोपियां भगवान की परम शिष्या भी है, भगवान की गुरु भी है, भगवान की मित्र भी है, भगवान की क्या है, विश्वास पात्र भी है, भगवान की दासियां है, भगवान की पत्नियां हैं, भगवान की प्रियसियां हैं। सारे लोग गोपियां निभा रही हैं और उन समस्त गोपियों में सर्वोपरि राधा रानी है। तो सोचो इससे क्या प्रदर्शित होता है कि हम भगवान के गुरु भी। बता, वशिष्ठ मुनि किसके पुत्र है? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के पुत्र है कि नहीं? ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र में वशिष्ठ जी आते हैं, लेकिन वही वशिष्ठ जी किसके गुरु हैं? भगवान राम के। सांदीपनी ऋषि किसके गुरु है? भगवान कृष्ण के। बृहस्पति जी किसके गुरु है? भगवान वामन देव के। बताओ, भगवान स्वयं सबके गुरु है, लेकिन उनको भी कोई गुरु लगता है तो वो गुरु रूप में स्वीकार करते। तो हम भी भगवान को अपना चेला बना सकते हैं, लेकिन इतना गुरु होने की पात्रता हमारे अंदर होनी चाहिए, समझे कि नहीं? तो हम भगवान को अपना चेला भी बना सकते हैं, भगवान को अपना शिष्य भी बना सकते हैं, भगवान को अपना मित्र बना सकते हैं, प्रिय बना सकते हैं, पति बना सकते हैं, स्वामी बना सकते हैं, विश्वास पात्र बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। तेरे मेरे नाते अनेक मानी जो भावे। इसलिए तुकोबाराय कहते हैं, हाँ, भगवान से कहते हैं, देवा आता ऐसा करी उपकार आणि देहाचा विसर पाडी मज, तरीत हा जीव सुख पावे माझा, बरे केशी राजा कळो आले, ठाव देई चित्ता राखे पायापाशी, सकळ वृत्तींचे अखंडित, आस भय चिंता लाज काम क्रोध, पुढावा संबंध यांचा माझा, मागणे ते एक हेची आहे आता, नाममुखी संत संग देव, एक ही मांग है। इसलिए भगवान विठलनाथ से मांगो कि भगवान आप क्या दो? नाम मुख में निरंतर बना रहे और आपके भक्तों का संग बना रहे। बोल श्री विठल रुक्मिणी भगवान की, श्री राधा पंढरीनाथ भगवान की, जगन्नाथ स्वामी की, श्री विठल रुक्मिणी स्नान यात्रा महामहोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे।